लोगों की आवाज सुनेकर भागती हुई कैंप तक आ पहुंची। लेकिन शिवम और दीपक, जो उन सबसे काफी दूर निकल गए थे, कैंप तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इतनी दूर आ जाने के बाद वो दोनों रास्ता भटक गए थे। यार दीपक, हम लोग रास्ता भटक गए। चिलू ना हद्दा, शिवम नए खौफते हुए कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, शिवम घबराते हुए दीपक ने कहा। तो अब हम क्या करें यार? कहीं वो कैमरे वाला भूत वो ना आ जाए यहां। भय से आतंकित होते हुए शिवम बोला। प्लीज शिवम, डराओ मत यार। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द ही निकल जाएंगे यहां से। बस यार तुम प्लीज डराओ मत मुझे, दीपक ने रिक्वेस्ट करते हुए शिवम से कहा। ओके, चलो आगे चलते हैं, शायद वहां रास्ता मिल जाए, सामने की तरफ हाथ करते हुए शिवम बोला। और वे दोनों उस ओर बढ़ चले। वे दोनों जिसे सही रास्ता समझकर आगे बढ़ रहे थे, एक्चुअली वो रास्ता उन्हें कहीं ले ही नहीं जा रहा था। दोनों घूम फिरकर वापस उसी जगह पर लौट रहे थे। कुछ देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन 2-3 चक्कर काट लेने के बाद शिवम ने इस बात को नोटिस किया और दीपक से बोला। दीपक, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? दीपक ने पूछा। यही कि हम इतनी देर से चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। यार तुम्हें ये जगह पहचानी सी नहीं लग रही है? कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि हम इसी जगह 2 से 3 बार गुजर चुके हैं? संदेह भरे स्वर में शिवम बोला। हाँ यार, ये जगह कुछ पहचानी सी लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, दीपक बोला। कुछ नहीं दीपक, बहुत बड़ी गड़बड़ है, शिवम ने कहा। वे दोनों थके हारे इस तरह की बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें थोड़ी दूर झाड़ियों में पत्तों के सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिससे वो दोनों के दोनों घबराकर एक दूसरे से सटकर खड्ड हो गए। उनकी नजरें उन झाड़ियों पर ही टिकी थीं। थोड़ी देर सरसराहट होने के बाद आवाज होना बंद हो गई, जिससे उन दोनों के मन का डर तो कम हा, पर संदेह की रेखाएं जो उनके माथ पर उभरी हुई थी अब भी बरकरार थी, और उन दोनों की नजरें उन्हीं झाड़ियों पर टिकी हुई थी। लेकिन उनका यह संदेह भी मिट गया जब उन झाड़ियों से उछलेकर एक खरगोश वहां से निकल भागा। खरगोश को भागते देख उन दोनों ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड खरगोश था, मैं तो डर ही गया था, कहते हुए दीपक पीछे की तरफ मुड़ा। पीछे मुड़ते ही सामने का मंजर देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। आंखें फटी की फटी रह गई, जबान हलक में ही अटक गई, पूरा शरीर मानो ठंडा सा पड़ गया। उसको अचानक चुप खड़ा देख उसे हिलाते हुए शिवम ने कहा, दीपक। दीपक पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हम्बाइयां उड़ती देख शिवम ने भी पलटकर पीछे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भयानक सरकटा प्रेत बिल्कुल उनके सामने आ खड़ा था, बिल्कुल सामने। आहा! उसे देखकर शिवम के मुंह से बस एक डर भरी आह ही निकल पाई। उस भयानक बिना सर वाले, खवे बिना सिर का भयानक प्रेत ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन दबोच ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और भयानक थी कि वे दोनों मिलकर भी उससे अपने आप को नहीं बचा पाए।